हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रार्थना। और आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को पूरा सुनिए और सुनने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक गांव में एक डॉक्टर रहता था। जो डॉक्टर था वह आयुर्वेदिक दवा बेचता था और उस डॉक्टर के पास एक लड़की थी। वह लड़की जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, वह दवा बेचता रहा। और जब उसकी लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो वह सोचा मैं अपनी लड़की की किसी अच्छे घर में शादी करता हूँ। तो जो डॉक्टर था वह एक किसी बहुत अमीर फैमिली में अपनी लड़की की शादी किया। और जो लड़की थी, जिस लड़के से उसने शादी किया अपनी लड़की की, वह लड़का अकेला था। और जब उसने अपनी लड़की की शादी कर दी और उसकी लड़की उस लड़के के घर गई तो सभी की सास ऐसी होती हैं, कुछ गलतियां होने पे सभी के साथ डांटती हैं अपनी बहुओं को। तो जब उसकी सास उसे डांटती थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था, डॉक्टर की लड़की को। और इससे वह बहुत परेशान रहती थी कि मेरी सास कब मरे वह सोचती थी। एक दिन वह अपने मायके जाने के लिए तैयार होती है डॉक्टर की लड़की, और अपने पति से कहती है कि मुझे मेरे मायके घुमाने ले चलो। तो उसका पति पूछता है क्या काम है, अभी तो आई हो? तो बोलती है नहीं, मुझे जाना है मेरे मम्मी पापा से मिलने। तो डॉक्टर की लड़की तैयार होती है और उसका पति उसको लेके उसके मायके जाता है। तो जब डॉक्टर की लड़की वहां पहुंचती है तो अपने पिता के पास जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आपने तो सब कुछ ठीक किया, सही है, लेकिन जो मेरी सास है वह बहुत खराब है, मुझे दिन भर डांटती रहती है। तो डॉक्टर बोलता कि फिर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो डॉक्टर की लड़की बोलती कि पिताजी, आप मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिसको मैं दे दूं और जिससे मेरी सास एक्सपायर हो जाए, पूरी लाइफ के लिए छुटकारा मिल जाए मेरे सास से। ये बात सुन के डॉक्टर को बहुत टेंशन हुई कि अरे ऐसे कैसे। फिर डॉक्टर अपनी लड़की को समझाता है कि बेटी, अगर तुम उसे जहर दे के मार डालोगी तो इससे तुम भी जेल जाओगी और मैं भी जेल जाऊंगा। तो फिर लड़की पूछती है कि फिर तब क्या करूं पिताजी? तो डॉक्टर बताता है कि मैं तुम्हें एक चूर्ण देता हूं और उसे ले जाके सुबह शाम इस पाउडर को खाने में मिला के देना अपनी सास को। इससे क्या होगा कि आपकी सास जो है वो 4 से 5 महीने में एक्सपायर करेगी, तो ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा। पर एक बात और है कि जब आप इस चूर्ण को देना स्टार्ट करना तो अपनी सास से इतने मिलजुल के रहना, कभी उनके बात का उत्तर मत देना, कभी वो कुछ भी कहें उनकी बात कभी पलटना मत, ताकि उन्हें ये न लगे कि मेरी बहू मेरे साथ कुछ गलत करेगी। इतना उनसे मेल मिलाप कर लो। तो डॉक्टर की लड़की बोलती है ठीक है। फिर डॉक्टर अपनी लड़की को वह पाउडर देता है डब्बे में और लड़की लेके फिर अपने ससुराल आती है। अब वो उस पाउडर को सुबह शाम मिला के खाने में देने लगी। और कोई भी गलतियां होती, जब सास उसे डांटती तो वह कभी कुछ न बोलती। ऐसे धीरे धीरे 3 से 4 महीने में उन दोनों के बीच इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई, दोनों आपस में एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी सास बहू। ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि इनके बीच कभी लड़ाई झगड़े होते थे। फिर डॉक्टर की लड़की एक दिन अपने पति से जिद करती है और बोलती है मुझे मेरे मायके ले चलो। तो उसका पति कहता है कि ऐसा क्या है, अभी तो आई हो। तो फिर वो कहती है नहीं, मुझे जाना है, ले चलो। तो जैसे ही उसका आदमी उसे उसके मायके लेके जाता है तो दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाती है और कहती है पापा, कोई ऐसी दवा बताओ जिससे कि मेरी सास मरे ना, मेरी सास जीवित रहे। तो उसका पिता बोलता है क्यों, ऐसा क्यों? तो कहती है कि नहीं, मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है, वह कभी एक्सपायर ना करे, कोई ऐसी दवा बताओ। तो फिर डॉक्टर हंसने लगता है, कहता है बेटी, मैंने तुम्हें कोई ऐसा पाउडर नहीं दिया था कि जिसके खाने से आपकी सास एक्सपायर कर जाए। मैंने ऐसा पाउडर दिया था कि जिसके खाने से आप दोनों के बीच इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाए कि कभी कोई एक दूसरे के बिना रह न सके। तो लड़की बोली कि सही में पिताजी? तो डॉक्टर बोला हाँ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि अगर आप अपनी वाणी को बंद रखेंगे, अपनी बोली बंद रखेंगे तो कभी बात बिगड़ नहीं सकती। लोग कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, दूसरे को शीतल रखें आपो शीतल होए। तो चलिए हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।